आज हम बात करने जा रहे हैं ब्यूबल के बारे में, जो कि फर्स्ट ग्रेट लिटरेरी एपिक था ओल्ड ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का। लेट्स स्टार्ट। ब्यूवल्फ इज़ एन ओल्ड इंग्लिश हीरोइक एपिक पोएम। क्या थी जो ब्यूवल्फ था ना, एक ओल्ड इंग्लिश हीरोइक एपिक पोएम थी। एपिक पोएम क्या होती है? इट इज़ ए लॉन्ग नरेटिव पोएम रिकाउंटिंग हीरोइक डीड्स। और एपिक पोएम ऐसी होती है जिसको जो काफ़ी लेंथ होती है, उसके अदर पोएम से ये काफ़ी लेंथी होती है। इसके आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं होमर का इलियाड और ओडिसी, पैराडाइज लोस्ट रिटन बाय जॉन मिल्टन इन 1667, ऐसे कुछ, फेरी क्वीन, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इट इज़ नॉट नोन हु रोट इट एंड देर इज़ नो एग्रीमेंट एज टू वैन इट वॉज रिटन। ऐसा कोई पता नहीं, अनोनीमस है ये, इसका कोई पता नहीं भी किसने इसे लिखा एंड इस पे कोई एग्रीमेंट नहीं कब लिखा गया। ये एस्टीमेट्स फॉर द डेट रेंज फ्रॉम AD 1608 राइट टू द AD 1000 एंड देर इज़ नो कॉन्शियसनेस। सिर्फ एस्टिमेशन ही है भी, इसकी रेंज होगी भाई कब से कब तक लिखा हुआ, 1608 से लेके 1000 ईयर तक ये लिखा गया होगा, ऐसा कुछ है। पर सहमति नहीं है, कोई मतलब किसी प्रकार का मतलब एग्रीमेंट नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। द पोएम हैज़ ओनली वन मैन्यूस्क्रिप्ट, और इसका जो एक ही सोर्स है मैन्यूस्क्रिप्ट है, और इसकी वो एक ही मैन्यूस्क्रिप्ट है। ब्यूवुल्फ इज़ 3182 लाइन्स लॉन्ग, और उसकी जो लेंथ है ना वो है 3182 लाइन्स में लिखी गई है। टोलकिन, ये क्वेश्चन भी हो सकता है नेट का कि टोलकिन डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट्स मैनी ऑफ द फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री इन 1940 ऐसे ऑन ट्रांसलेटिंग ब्यूवुल्फ। इसी ने अपनी कमेंट्री की है ऑन ट्रांसलेटिंग ब्यूवुल्फ के ऊपर। जो जे आर आर टोलकिन थे ना, उसने ये कमेंट्री की है। ये हो सकता है कि ब्यूवुल्फ पे किसी ने कमेंट्री की, किसी ने मतलब कुछ राइट डाउन किया ऑन ट्रांसलेटिंग ब्यूवुल्फ, जे आर आर टोलकिन ने लिखा था। द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द पोएम इज ब्यूवुल्फ, जो इसका हीरो है ना वो पोएम का, वो ब्यूवुल्फ है। इन द पोएम ब्यूवुल्फ फाइट 3 मॉन्स्टर्स, और जो ये 3 डीमंस से मतलब जो राक्षस आप कह सकते हैं उनसे फाइट करता है। फर्स्ट ग्रैंडल, फिर दूसरी है ग्रैंडल की मदर, ग्रैंडल्स मदर, एंड लेटर इन हिज लाइफ, और बाद में एक और ड्रैगन से इसका फाइट होती है, उसका नाम अननेम्ड है, वो उसका नाम पता नहीं। रोथगर अ डेनिश किंग हैज़ बिल्ट अ बिग मीड होल। जो रोथगर था ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एक डेनिश किंग था, ये एक पॉइंट शुड बी रिमेम्बर्ड। और उसने एक मीड होल बनाया था विच इज़ कॉल्ड ह्योरोट, और इसे ह्योरोट कहा जाता था। ये भी याद रखना चाहता है अभी इसके होल का क्या नाम था जिसमें वो फीस्टिंग करते थे, फूड एंजॉयमेंट होती है, जिसमें उसका नाम था ह्यूरोट। रोथकर एंड हिज पीपल लिव, यहाँ एच मे भी साइलेंट है इसलिए मैं रोथकर बोल रहा हूँ। एंड हिज पीपल लिव अ गुड लाइफ एंड सेलिब्रेट इन ह्यूरोट, यहाँ जो बहुत अच्छी लाइफ लेते थे, कोई जीते थे, कोई भी मतलब सेलिब्रेशन यहीं करते थे, कोई एंजॉयमेंट या कोई फीस्ट दे रहे हैं। बट देन दे आर अटैक्ड बाय ग्रैंडल, एक बार क्या होता है कि ग्रैंडल यहाँ इस ह्यूरोट जो होल है उसमें अटैक करता है। हु कम्स टू ह्यूरोट एवरी नाइट, फिर वो एवरी नाइट ही आने लग जाता है। एंड किल्स सम ऑफ रोथकर्स पीपल, और वो कुछ जो रोथकर के जो किंग, डेनिस किंग रोथकर के जो लोग हैं उनको मारने लग जाता है, मार भी देता है। ब्यूवुल्फ इज ए वॉरियर फ्रॉम गेटलैंड मॉडर्न सदर्न स्वीडन। जो ब्यूवुल्फ था ना वो एक वॉरियर था, कहाँ से? गेटलैंड से, जो कि मॉडर्न सदर्न स्वीडन में पड़ता है। ही हियर्स ऑफ रोथगर्स ट्रेवल्स विद ग्रैंड, और कुछ लोग बताते हैं कि वो रोथगर है ना, जो इसके शायद इसके अंकल थे जो रोथगर थी, वो ट्रैवल में है, ये ऐसा सुनता है कुछ लोगों से। व्यूवुल्फ एंड हिज मैन लीव गेटलैंड टू हेल्प किंग रोथकर, उन्होंने सुना जब भी वो ट्रैवल में है, उन्होंने गेटलैंड अपनी लैंड जो लेफ्ट कर दी और किंग रोथकर के पास गए और उससे पूछा कि बता भी ये क्या बला है, क्या गया है, ये अपनी ग्रैंडल क्या बना है, बुलाएं हम देखते हैं उसे।
व्यूवुल्फ एंड हिज मैन स्टे द नाइट इन ह्यूरोट, और वो क्या करते हैं, व्यूवुल्फ और उसके जो लोग होते हैं ना, वो रात को इसमें रुकते हैं, ह्यूरोट में। वैन ग्रैंडल कम्स टू किल दैम व्यूवुल्फ फाइट्स हिम, जब ग्रैंडल आता है ना, वो रोज ही आता होता है, फिर इस दिन भी आता है, और फिर व्यूवुल्फ फाइट करता है उससे। व्यूवुल्फ टीयर्स ग्रैंडल्स आर्म ऑफ फ्रॉम हिज बॉडी एंड स्टिक इट ऑन द वॉल एज ए ट्रॉफी। ये व्यूवुल्फ करता है, क्या करता है कि जो ग्रैंडल के आर्म्स होते हैं ना दोनों, वो उनको मतलब उसके शरीर से अलग कर देता है, चीर फाड़ कर देता है उसके। एंड एज ए ट्रॉफी, एज ए विनिंग साइन, वो उसे अपने एक बाल पे मतलब स्टिक कर देता है, उसे चिपका देता है। ग्रैंडल रन्स टू हिज होम इन द मार्शेज वेयर ही डाइज, ग्रैंडल क्या करता है, बिना आर्म के, विदाउट हिज आर्म्स, वो दौड़ता है और मार्शेज से गुजरता है। मार्शेज मतलब कोई दलदली भूमि जैसा, बैटलैंड यू कैन से, और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है, वेयर ही डाइज। एवरीवन इज हैप्पी दैट ग्रैंडल इज किल्ड एंड सेलिब्रेट्स, सब लोग बहुत खुश होते हैं जब उन्हें पता चलता है ना इस न्यूज़ का कि ग्रैंडल है वो मारा गया है। वो फीस्ट हॉल तो होता ही है जी, मीट हॉल ना, और उसमें सेलिब्रेशन करते हैं। पहले भी वहीं एंजॉयमेंट करते थे, अभी वहीं एंजॉयमेंट करते हैं। What the next time Grendel's mother comes to Heorot and kills many people for revenge and grieves Grendel's son. नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि ग्रैंडल की मदर आ जाती है, भी मेरे बेटे को किसी ने मारा, मैं उसका अवेंज लूँगी। अवेंज, रिवेंज, रिटेलिएशन जो सिनोनिम से इसका अर्थ होता है बदला लेना, प्रतिशोध की भावना होना, जब ये शब्द यूज किए जाते हैं। एंड बहुत से लोगों को मार देती है वो अपने प्रतिशोध लेने के लिए, अपनी बेटी की मौत का। एंड ग्रेव्स ग्रैंडल्स आर, वो जो वहाँ वॉल पे स्टिक किए होते हैं आर्म्स जो ग्रैंडल के, उसे मतलब छीन लेती है उनसे। व्यूवुल्फ देन गोज टू द मार्शेज वेयर ग्रैंडल एंड हिज मदर लिव्ड, फिर वो व्यूवुल्फ का क्या करता है कि उन्हें ढूंढने के लिए ना उस वेटलैंड में चला जाता है, मार्शेज में, यहाँ वो रहती थी। वहाँ ग्रैंडल और वेयर ग्रैंडल एंड हिज मदर लिव्ड, वहाँ जहाँ ग्रैंडल और उसकी मदर रह रही थी। व्यूवुल्फ फाइट्स ग्रैंडल्स मदर एंड किल्स, व्यूवुल्फ बहुत ही उस समय का मतलब ग्रेट वॉरियर था, वो फाइट करता है मदर से, उसकी से, और उसे बेचारी को किल कर देता है, उसको भी मौत के घाट उतार देता है बेचारी को। व्यूवुल्फ लेटर बिकम्स अ किंग, बाद में ना ये व्यूवुल्फ उसके उसे उन्हें सभी को मारने के बाद ये किंग बन जाता है, वहाँ का राजा। ही फाइट्स अ ड्रैगन दैट वाज लिविंग इन ए बैरो, वो फाइट करता है ड्रैगन से जो उसे वहाँ बैरो में रह रहा होता है। विद द हेल्प ऑफ द यंग मैन विगलैफ, ये एक करेक्टर है इसमें विगलैफ। व्यूवुल्फ किल्स द ड्रैगन, इसकी हेल्प से ना ड्रैगन को वो किल कर देता है। व्यूवुल्फ इज वुंडेड इन द फाइनल बैटल, पर क्या करता है कि इससे वो जख्मी हो जाता है, वुंड मतलब जख्म, वुंडेड मतलब जख्मी हो जाता है। एंड डाइज एंड क्राउन्स विगलैफ एज ही सक्सेसर, वहाँ वो इस बैटल में ना वो फिर मर जाता है बेचारा, और जो विगलैफ होता है ना उसे अपना एज ए सक्सेसर यू कैन से, उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, उसके मतलब सर पे क्राउन इस्टेब्लिश कर देता है। ये है स्टोरी, और आप इसके एक को दो पार्ट शायद और आ सकते हैं, जिसमें मैं 10 की फैक्ट्स 10 की फैक्ट्स अबाउट व्यूवुल्फ एंड आई विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टर्स इन डिटेल, all the characters of Beowulf, and thanks a lot to visit this channel.